आइए भक्त जनों, आज हम माता संतोषी के बारे में विस्तार से जानेंगे। उनकी महिमा क्या है, वह कैसे अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, उनके व्रत की विधि क्या है और वह हमारे जीवन में किस तरीके से चमत्कारिक रूप से बदलाव ला सकते हैं। बोलो सब लोग मेरे साथ, जय जय संतोषी मैया, जय जय माँ। संतोषी माता कौन है? संतोषी माता हिंदू धर्म में संतोष और खुशी की देवी मानी जाती है। इनका नाम संतोष से बना है क्योंकि ये संतोष की प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतोषी माता के पिता कौन हैं? संतोषी माता के पिता भगवान गणेश हैं। गणेश जी शुभ और नए आरंभ के देवता हैं। संतोषी माता की माता कौन है? संतोषी माता की माताएं रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि का अर्थ है सुख और समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। दोनों गणेश जी की पत्नियां हैं। संतोषी माता के दादा कौन हैं? संतोषी माता के दादा भगवान शिव हैं, जिन्हें शंकर भी कहते हैं। शिव जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। संतोषी माता की दादी कौन हैं? संतोषी माता की दादी देवी पार्वती हैं, जो शिव जी की पत्नी और सभी देवियों की माता मानी जाती हैं। संतोषी माता के भाई कौन हैं? संतोषी माता के दो भाई हैं, जिनके नाम शुभ और लाभ हैं। ये दोनों गणेश जी के पुत्र हैं और संतोषी माता के भाई हैं। क्या संतोषी माता की कोई बहन है? नहीं, संतोषी माता की कोई बहन नहीं है। ये गणेश जी की एकमात्र पुत्री मानी जाती हैं। संतोषी माता का व्रत कब रखा जाता है? संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ये व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। 16 शुक्रवार व्रत की विधि क्या है? पहले शुक्रवार को प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र पहने, संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, धूप, दीप और लाल या गुलाबी फूल अर्पित करें, माता की आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें। गुड़ और चने का प्रसाद तैयार करें और भोग लगाएं। शाम को पुनः आरती करें और परिवार में प्रसाद बांटें। 16 शुक्रवार व्रत के नियम क्या हैं? लगातार 16 शुक्रवार व्रत रखें। व्रत के दिन एक बार ही भोजन करें और वह भी सूर्यास्त के बाद। भोजन में केवल मीठी वस्तुएं जैसे गुड़, चना, खीर या हलवा खाएं। परिवार में कोई भी खट्टा न खाए। 16 व्रत पूरे होने पर उद्यापन करें। उद्यापन में 5 से 8 बच्चों को खीर खिलाएं। व्रत में खट्टी वस्तुएं क्यों नहीं खानी चाहिए? संतोषी माता को खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। खट्टा खाने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और माता नाराज हो जाती है। खट्टी चीज खाने से घर में अशांति होती है और व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत में कौन सी खट्टी चीजें वर्जित हैं? नींबू, संतरा, मौसम्बी, बेर, दही, छाछ, अचार, टमाटर और नींबू का फूल व्रत में वर्जित है। खट्टे फल और खट्टे भोजन से पूर्णतः परहेज करना चाहिए। क्या व्रत केवल व्रती को ही रखना चाहिए या परिवार को भी? व्रत केवल व्रती को ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। यदि परिवार में एक भी व्यक्ति खट्टा खाए तो व्रत का फल नष्ट हो सकता है। व्रत में कौन सा भोजन किया जाता है? व्रत के दिन केवल एक बार भोजन किया जाता है और वह भी सूर्यास्त के बाद। भोजन में केवल मीठी वस्तुएं जैसे गुड़, चना, खीर, हलवा और केले शामिल होते हैं। नमक और खट्टी चीजें नहीं खाई जाती। व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं? 16 शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 5 से 8 बालकों को खीर पूरी खिलाते हैं, दक्षिणा और केले का प्रसाद देते हैं। व्रत का विसर्जन करते हैं और गुड़, चना का प्रसाद परिवार में बांटते हैं। व्रत करने से क्या फल मिलता है? 16 शुक्रवार व्रत करने से घर में सुख, शांति, सौभाग्य और धन आता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता संतोषी भक्त पर प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। व्रत कब शुरू करना चाहिए? व्रत शुभ पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। पितृ पक्ष में व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। व्रत में क्या वर्जित है बिसाइड्स खट्टी चीजें? व्रत में नमक भी वर्जित है। व्रती को दिन भर मां संतोषी के नाम का जाप करना चाहिए और शाम को पूजा करके ही व्रत खोलना चाहिए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आपको इस प्रस्तुति में आनंद रहा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, लाइक कर ले, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। आज हम एक ऐसे ही भक्तवत्सल और पूज्य श्रीमती संगीता अशोक दुबे की भक्ति और अटूट आस्था मां संतोषी पर
और कैसे माँ संतोषी उन पर कृपा करती हैं और उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। इसकी कथा सुनेंगे तो एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे, जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की। एक बार की बात है कि एक 4 लोगों का परिवार गांव से शहर आता है। इनमें पति अशोक सूर्यनारायण दुबे जी, जिनकी उम्र 30 से 35 वर्ष है, जो अपना धंधा व्यापार जमाने के लिए शहर आए होते हैं। उनकी पत्नी संगीता अशोक दुबे जी, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष है, को लेकर शहर आते हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष है। शहर में वे एक किराए के घर में रहने लगते हैं। एक छोटा सा घर एक चाल में धीरे धीरे उनकी जिंदगी शुरू हो जाती है। शहर में सब कुछ नया होता है। शहर में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी, बिजली, घर का किराया, लाइट का बिल, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, राशन का खर्चा। ये सारी चीजें केवल एक व्यक्ति के कमाने से घर में पूरी नहीं हो पाती थी। संगीता जी भी अपने दैनिक काम खत्म करके अपने पति की कुछ सहायता कर दिया करती थी। कभी उनके साथ उनके काम में हाथ बंटा देती थी, या कभी कपड़े सिलकर मजदूरी लगाकर कुछ पैसे का इंतजाम कर लेती थी। उनका जो रूम मालिक था वो बहुत ही खराब प्रकृति का था। वो हर महीने कुछ न कुछ किराया बढ़ाकर उनकी परेशानियां बढ़ाता देता था। तभी संगीता जी ने संतोषी माता के व्रत और उनके चमत्कारी प्रभाव के बारे में सुना। संगीता जी के पास वैसे ही जीवन में काफी सारी चीजों की तकलीफ बनी हुई ही थी। उन्होंने संतोषी माता का व्रत उठाया, इस संकल्प से कि अगर संतोषी माता के व्रत करने पर उन्हें अपना एक घर मिल जाता है तो वे जिंदगी भर संतोषी माता की पूजा करेगी और उनके व्रत कथा का प्रचार और प्रसार करेगी, और हृदय से वह संतोषी माता की आभारी रहेंगी और दिल से उनकी भक्ति सदैव के लिए बनी रहेगी। अब संगीता जी संतोषी माँ का व्रत आरंभ करती हैं। जैसे जैसे 16 शुक्रवार के व्रत एक एक करके बीतने लगते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखने लगता है। एक दिन वह संतोषी माँ का व्रत शुक्रवार के दिन कर रही थी और आरती करके वे माँ के ध्यान में बैठी थी। तभी रूम मालिक आता है और उनसे किराया मांगकर उन्हें घर से निकल जाने की धमकी देता है। ये सुनते ही संगीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं, माँ अब आप हमारी सहायता करो। तभी चमत्कारिक रूप से उनकी ही चाल में एक घर बिकने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी कीमत भी थोड़ी कम होती है। दोनों पति पत्नी अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर उस रूम मालिक को दे देते हैं। 16 शुक्रवार का व्रत पूरा होते होते वे अपना घर ले लेते हैं। 16 शुक्रवार का व्रत पूरा हो जाता है और उन्हें अपना घर भी मिल जाता है। धीरे धीरे वे अपने घर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। घर में मरम्मत का काम शुरू होता है। वह मरम्मत का काम करने लगते हैं, घर सजाने लगते हैं, घर में जरूरत की वस्तुएं लगाने लगते हैं, पूजा, हवन, यज्ञ करवाते हैं। इन सब में धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और संगीता जी भूल जाती हैं जो उन्हें संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है, क्योंकि जब तक उद्यापन नहीं किया जाए तब तक व्रत पूरा माना नहीं जाता। तभी एक रात संगीता जी के स्वप्न में साक्षात माँ संतोषी आती है और उन्हें कहती है, पुत्री मैंने तो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी और तुम मुझे भूल गई। तुमने व्रत का उद्यापन नहीं किया, तुमने अब तक अपना संकल्प पूरा नहीं किया। ये स्वप्न देखने के बाद संगीता जी भाव विभोर हो जाती है और वो संतोषी मैया से माफी मांगती है। वो अपने पास के संतोषी माता मंदिर में जाती है, बच्चों को भोजन कराती है, दान दक्षिणा देती है और संतोषी माता की आरती करती है और हृदय से मैया से क्षमा याचना करती है, हे मैया मेरी भूल की माफी करें, अपनी पुत्री समझकर मुझे माफ करें। मैया प्रसन्न हो जाती है और उन्हें फल स्वरूप एक फूल अपने चरणों का दे देती है। उसके बाद हमेशा संगीता जी संतोषी माँ की चर्चा करती हैं, उनके बारे में लोगों को बताती हैं और संतोषी मैया के जयकारे करती हैं, माँ के गीत गायन करती हैं, लोगों के घर घर जाकर माता के भजन, शिव चर्चा आदि समारोह का इंतजाम करती हैं। ये सारा चमत्कार, ये दिव्य प्रकाश और लोगों को मन की तरफ ले आने का मार्ग सब संतोषी माता द्वारा उन्हें मिला है। इसके लिए भक्तों एक बार फिर से सब लोग कहो, जय जय संतोषी माता, जय जय। मैया की महिमा यही समाप्त नहीं होती। वो अपने बेटे, बहू और सबको माता का व्रत लेने के लिए समय समय पर प्रेरित करती रहती हैं। एक बार फिर से सब लोग बोलो, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।